अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे साकिब निसार हो या जो भी फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद मामला आगे बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने वाज़ेह कर दिया था। तारड़ कहते हैं कि फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद मामला आगे बढ़ेंगे। उनकी गिरफ्तारी पर फौज ने शफाफ तहकीकात की। अता तारड़ ने कहा बानी पीटर ने मुल्क में नफरत और इंतशार की सियासत को फरोग दिया। कार बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो कोई निसार हो, ये मामला आगे चलेंगे, शफाफियत के साथ चलने हैं। जनरल फैज के अरेस्ट के बाद इस मुल्क के अंदर आपने देखा कि जिस तरीके से मामला आगे चले हैं और फौज के इदारे ने शफाफ तहकीकात जो हैं वो की हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि एक सियासी लीडर ने, तहरीक इंतशार के जो चेयरमैन हैं इमरान अहमद न्याजी साहब, उन्होंने इस मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की, तकसीम की सियासत की, नफरत की सियासत की। इस तमाम जो ये साजिशें हो रही थी मुल्क की सालमियत के खिलाफ, मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए, ये तमाम तर इस साजिश का सरगना इमरान न्याजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे। तो ये एक सियासी गठजोड़ था बानी चेयरमैन पीटीआई की क़यादत में, जिसके साथ लिंक था जनरल फैज का और बाकी अफसरान का और बाकी कुछ इसमें और इदारों के भी लोग शामिल हैं। फैज और न्याजी गठजोड़ से न्याजी और रुफ़का कितने फैज़याब हुए, पर्दे के पीछे कौन कौन मुतारिक था, सियासी और माली फ़ायदों के लिए किसने किसको कितना इस्तेमाल किया, तहकीकात का दायरा कार बढ़ने लगा है। मज़ीद किरदार भी सामने आने लगे। फ़ौज ने भी कड़े एहतसाब से वाज़ेह कर दिया कि मुल्की और इदारती मफादात सबसे ऊपर है और जो कोई भी मुल्की मफादात से टकराएगा वो पाश हो जाएगा। फैज हमीद की गिरफ्तारी, अगली किसकी बारी? बात निकली तो कितनी दूर तक जाएगी? निर्गह में फिर कौन कौन आएगा? इख्तिदार की हवस ने न्याजी को अंधा कर दिया था। हुकूमत की तवालत और सियासी फायदे के लिए न्याजी ने मुल्क को चारों हाथों से लूटा। बुशरा गोगी को मुकम्मल आजादी और अथॉरिटी हासिल थी। फैज को भी अपना उल्लू सीधा करने की खुली छुट्टी थी। फैज हमीद पेशावर से भी आर्मी चीफ बनने के लिए साजिशें करता रहा, मगर पाक फौज ने भी कड़े एहतसाब से सब पर वाज़ेह कर दिया, जो मुल्की हुदूद से तजावुज़ करेगा वो सजा पाएगा। नालायकों और नाअहलों के टोले को खबरों में जिंदा रहने के लिए भी मरियम नवाज का नाम इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको अपने लीडर की तरह झूठ बोलते और प्रोपेगेंडा करते हुए रत्ती बराबर भी शर्म नहीं आती। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 6 माह में पख्तूनों को एक ढेले का रिलीफ नहीं दे सकी। अली अमीन गंडापुर ने जिन फंड से रिलीफ देना था उन फंड्स की बंदरबांट खुद कर रहे हैं। उनकी काबीना के रुकन शकील खान ने गंडापुर सरकार का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। अपनी कारकर्दगी बताने जैसी नहीं, इसलिए मरियम नवाज की गुड गवर्नेंस पर पॉइंट स्कोरिंग करके खबरों में जगह बनाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन जड़ पकड़ने लगी है। सूबाई काबीना से मजीद 3 से 4 वज़रा को फारिग किए जाने का इम्कान है, जबकि आम वज़ारतों पर मौजूद मुतादिद वज़रा से कलमदान भी वापस लिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक पीटीआई की 27 से ज़ायद तरक्कीन कौमी और सूबाई असम्बली की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दी गई है। मुतादिद वज़रा पर करप्शन, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और बदउनवानी के इल्ज़ामात भी साबित हुए हैं। वज़ारतों से मुताल्लिक़ करप्शन और बदउनवानी की तहकीकात के लिए कायम कमेटी भी मुतारिक हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना से मुसाफी वजीर शकील खान का मुबैना तहरीरी जवाब सामने आ गया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर पर 20 करोड़ रुपए लेने का इल्ज़ाम लगाया गया है। तहरीरी जवाब खैबर पख्तूनख्वा गुड गवर्नेंस कमेटी को दिया गया, जिसमें शकील खान ने कहा सेक्रेटरी असद ने नोटिस के बगैर 6 अरब रुपए जारी किए। मुझे फंड्स में कमीशन लाने की शिकायत मौसूल हुई। खत में कहा गया है कि सेक्रेटरी ने मनपसंद अफराद को फंड जारी किए। सेक्रेटरी के मुताबिक वजीर आला को 20 करोड़ रुपए पहुंचाए। तहरीरी जवाब में वजीर के लिए मिश्र का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। जवाब में कहा गया कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को 3.5 करोड़ रुपए पहुंचाए गए। सेक्रेटरी खजाना को 2.5 करोड़ रुपए दिए गए। अमीर मुकाम की कंपनी को कवायद और ज़वाबित के बरक्स करोड़ों का ठेका दिया गया। तहरीरी जवाब में कहा गया कि ठेके में 2 से 4 अरब रुपए का गबन हुआ है और सेक्रेटरी ने मुझे गाड़ी और 5 करोड़ बतौर तोहफे की ऑफर भी की। दिए खबर शामिल करते हुए आप बताएं कि मुल्क पर एमपॉक्स वायरस के खतरात तेजी से मंडलाने लगे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। एमपॉक्स की ताज़ा सूरत हाल, मर्ज से निपटने की पेश की तैयारियों का जायजा और ज़रूरी हिदायत जारी कर दी गई। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स कायम करने की हिदायत दे दी गई है। दूसरी जानब एमपॉक्स से एक शख्स जान से गया, मुल्क भर में इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग जारी है।
एमपॉक्स वायरस के फैलाव का खदशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में हंगामी इजलास तलब। इजलास में चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, कौमी इदारे सेहत, NCOC के हुक्काम शरीक। वज़ीर आज़म का एयरपोर्ट, बॉर्डर, अस्पतालों में इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग। टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज, लैब किट से मुतालिका अद्वियात की दस्तियाबी और स्क्रीनिंग का जायजा। वज़ीर आज़म की मुतालिका ज़िम्मेदारान को ज़रूरी हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का केस सामने आने के बाद मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर निगरानी सख्त कर दी गई है। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स कायम करने और हिफाजती सामान मुहैया करने की हिदायत की गई है। अब तक मुल्क भर में मंकी पॉक्स के 11 केस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें एमपॉक्स से मुतासरा एक शख्स जाँ बहक भी हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स के मुश्तबा केस सामने आने के बाद पेशावर के पुलिस सर्विसेज अस्पताल में मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिया गया। अस्पताल के MS डॉक्टर नियाज कहते हैं कि वार्ड 6 बेड्स पर मुश्तमिल है, जिसमें मरीजों के लिए तमाम सहूलियात दस्तियाब हैं। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स के मुश्तबा के सामने आने के बाद पुलिस सर्विसेज अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मंकी पॉक्स का जो एक केस कल सामने आया है एब्रॉड से, तो मर्दान का था, उसको तो उधर क्वारंटाइन किया है, लेकिन इधर हमने ये आइसोलेशन वार्ड इस्टेब्लिश किया है 6 बेड्स का। इसमें सारी फैसिलिटीज़, इमरजेंसी मेडिसिन्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और जो भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन चाहिए तो वो सब हमने प्रोवाइड की हैं। 6 बेड का आइसोलेशन वार्ड कायम किया है, जिसमें तमाम सहूलियात जो है वो मंकी पॉक्स के मरीज़ों के लिए दस्तियाब है। तो डॉक्टर पुलिस सर्विसेज अस्पताल के MS का कहना है कि अगर मरीज़ ज़्यादा हुए तो उनके पास मज़ीद गुंजाइश भी है। नवाब शेर, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत कहते हैं कि मंकी पॉक्स के सबब मरने वाला शख्स दर हकीकत एड्स का मरीज था। मलिक मुख्तार अहमद कहते हैं कि एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग का निज़ाम सख्त कर दिया गया है। मलिक मुख्तार अहमद ने आइसोलेशन को मंकी पॉक्स से बचाव का मौसर तरीका करार दिया। फोकल पर्सन होंगे पिम्स के अंदर, पूरा जो उनका इन्फेक्शियस डिजीज़ का एक साइड पे तकरीबन 14 रूम्स हैं, आइसोलेशन रूम्स, जिनको वहाँ पे हमने नॉमिनेट कर दी है। इन्फेक्शियस डिजीज़ का जो सारा डिपार्टमेंट है वही इसको डील करेगा और उसी को करेगा। आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में अब तक तकरीबन कोई 11 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उनमें से एक केस की डेथ हुई और डेथ की मेन वजह एमपॉक्स वायरस नहीं थी, बल्कि उसको HIV पॉजिटिव केस था वो, और HIV पॉजिटिविटी की वजह से उसकी हालत और उसकी इम्यूनिटी इतनी वीक थी कि वो सर्वाइव नहीं कर सका और तकरीबन 1 माह एडमिट रहने के बाद उसकी वफ़ात हुई। हमारा सर्विलेंस सिस्टम एक ऐसा है जिसके अंदर हम लोग ज़रूर ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वैक्सीन के हवाले से स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है वही वैक्सीन इसके लिए भी कारआमद है, लेकिन उसके लिए कोई मैस कैंपेन या मैस वैक्सीनेशन के लिए WHO ने मना की है। आगे बढ़ेंगे और अभी आपको बताएं कि अवाम को बिजली और बिल में रिलीफ देना है तो हुकूमती और मुकामी IPPs को इक़दामात करना होंगे। ये कहना है मुस्तफ़ा कमाल का। रहनुमा MKM पाकिस्तान ने कहा कि मसला बिजली की पैदावार नहीं बल्कि तरसील है। आज बिजली बहुत है मगर उसे पहुँचाने का निज़ाम नहीं। इकॉनमी को लगने वाला ये सबसे बड़ा जख्म है। यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। पाकिस्तान की इकॉनमी की इस ब्लीडिंग को ना रोका गया, जो कि IPPs की और पावर सेक्टर की तमाम सर्कुलर डेट की शक्ल में है, लॉसेस की शक्ल में है, तो पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं चलेगी। खाकम बदन पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा। और हम ये क्यों कह रहे हैं? 2.6 ट्रिलियन 2600 अरब रुपए अभी IPPs को देने हैं। पाकिस्तान की आज की हुकूमत को, हुक्मरानों को इस मसले को आज हल करना है। जब आप डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है कि 52% IPPs जो है हुकूमत की अपनी है, जिसका कोई मसला नहीं है। 25 से 30% जो है वो लोकल्स की है, उनका भी कोई मसला नहीं है। उन सब IPPs ने इतना पाकिस्तान से कमाया हुआ है कि किसी का लॉस नहीं होगा। उन IPPs को इन हाउस बिठाकर आज के मुल्क की कंडीशन दिखाकर ये बताई जा सकती है बात। पंजाब ने बिजली में रिलीफ मुफ्त में नहीं, अपने अवाम के लिए पैसे देकर लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुस्तफ़ा कमाल को जवाब कहा कि पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब रुपए अदा किए हैं। उन्हें खुशी होगी कि आप हुकूमत सिंध से बात करें और वो भी अपने अवाम को ये रिलीफ फराहम करें।
दूसरी जानिब हाफिज नईमुर रहमान ने पंजाब की तर्ज पर मुल्क भर में रिलीफ का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने सवाल किया कि जो पंजाब में हो सकता है वो सिंध में क्यों नहीं हो सकता। कहा NFC अवार्ड के बाद हुकूमत सिंध विफाक से खुसूसी बजट लेती है। वजीर आजम टैरिफ तब्दील और महंगाई कम करें। ये रिलीफ पूरे पाकिस्तान को मिलना चाहिए। अभी 2 महीने के लिए कल नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया मरियम बीबी के साथ बैठकर, और इसलिए हम ये समझते हैं कि सिंध हुकूमत को भी पेशरफ्त करनी चाहिए। जब पंजाब में वो 14 रुपए चले सिंबॉलिक सही वो कर सकते हैं, तो सिंध में ये काम क्यों नहीं हो सकता। जब 3 ट्रिलियन का बजट मौजूद है और NFC अवार्ड में सिर्फ 62% इनको मिलेगा और बाकी भी जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो फिर सिंध हुकूमत को कम से कम पूरे साल के लिए 300-400 अरब रुपए तो निकालने चाहिए ना, जिसमें टैरिफ को ये रिवाइज करें। बुनियादी तौर पर टैरिफ को रिवाइज होना चाहिए और बिजली की जितनी लागत आती है उसके हिसाब से बिल आना चाहिए। अता तार ने पंजाब हुकूमत का बिजली बिलों में रिलीफ खुशाइन करार दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज से जो किया उसकी नज़ीर नहीं मिलती। नवाज शरीफ ने हमेशा अवाम की खिदमत की है। खुशखबरी दी कि आने वाले दिनों में महंगाई मजीद कम होगी। अवाम को रिलीफ देने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ा उठाएंगे। और नाजरीन, क्या हमारी बारी आएगी? क्या हमें भी रिलीफ मिलेगा? पंजाब में 14 रुपए फी यूनिट की रियायत के बाद दीगर सूबों के अवाम यही पूछ रहे हैं, चाहते हैं कि उनका सूबा भी पंजाब की पैरवी करे। पंजाब को रिलीफ मिल गया, तहम बिजली का बिल दीगर सूबों को बदस्तूर तकलीफ दे रहा है। सिंध के शहरी सवाल कर रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है। बस यही कहेंगे जी, पंजाब भी मुसलमानों का है और सिंध भी मुसलमानों का है। वहाँ पर जब रिलीफ दिया जा रहा है तो सिंध वाले जो वजीर आला है, जो इनकी हुकूमत है, सिंध वाली आवाम को क्यों नहीं रिलीफ दिया जा रहा। कराची के शहरी कहते हैं बिलावल भुट्टो ने इंतखाबी मुहिम में रिलीफ का वादा किया था, अब वफा करें। ब्रदर, पहली गुजारिश ये है कि अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने और मियां नवाज शरीफ ने ये पाकिस्तानियों को अच्छा रिलीफ दिया है। हम तो उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। उसकी वजह यह है कि बिलावल साहब और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये कहा था कि 300 यूनिट तक जो है हम फ्री करेंगे, तो हम तो उम्मीद करते हैं कि जब 500 वहाँ हो गई है तो यहाँ 1000 होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों का ख्याल भी मुख्तलिफ नहीं। हुकूमत पंजाब के ऐसे इक़दाम के बाद दीगर सूबों के शहरी भी अपनी हुकूमतों से ऐसे ही रिलीफ की तवक्को कर रहे हैं। उनका कहना है अगर एक सूबा ऐसा कर सकता है तो बाकी क्यों नहीं कर सकते। मुल्क भर में मानसून बारिशों के तगड़े स्पेल ने हर तरफ छलता ले कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सड़कें कई फीट पानी में डूब गई हैं, जबकि फीडर्स ट्रिप कर गए हैं और बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। परसू गहरे बादलों के डेरे मानसून के धुआंधार स्पेल ने हर तरफ पानी पानी कर दिया। लाहौर, मुल्तान, कसूर, चिन्यूर, सरगोधा, फैसलाबाद और दीगर अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश ने सड़कें और गलियां तालाब बना दी। झंग में रात से जारी बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जहां 103 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तानवी अवाला में बोसीदा मकान की छत बारिश बर्दाश्त न कर सकी। छत गिरने से 45 साल खातून जाँ भाग हो गयी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल खुल कर बरसे। सक्खर, रोड़ी, टंडो, अलायार, शिकारपुर, मटियारी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने गर्मी की छुट्टी और मौसम खुशगवार बना दिया। टांक में कई घंटों से जारी बारिश के सबब नदी नालों में तुगयानी आ गई। उधर जाफराबाद में मूसलाधार बारिश से सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। लाहौर में शदीद बारिश से पानी की बरवक्त तकासी न होने पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ इन एक्शन। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ का मुख्तलिफ शहरों में बरसाती पानी की बरवक्त तकासी न होने का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का मुताल्लिका हुकाम को फौरी तौर पर निकासियाब मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के डेप्यूटी कमिश्नर्स को निकासियाब ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की हिदायत की गई है। वज़ीर आला ने कहा कि लाहौर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में बारिशों के दौरान ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाई जाए। मॉनसून बारिशें जारी हैं। तरबीला डैम भर चुका, पानी की सतह 1549 फीट तक पहुंच गई है। गुंजाइश सिर्फ 1 फीट रह गई। करीबी आबादियों को खबरदार कर दिया गया। जिला इंतजामिया की जानिब से तरबीला डैम से अखराज किए जाने वाले पानी की तमाम आबी गुजरगाहों और खुसूसन दरियाए सिंध के करीब जाने पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। लेवल फुल होने की सूरत में तमाम इमरजेंसी स्पिलवेज भी खोल दिए जाएंगे। गवर्नर हाउस पंजाब में गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर फख्र पाकिस्तान अरशद नदीम को लाख रुपए के चेक, गाड़ी और मकान समेत दीगर कीमती इनामात से नवाजा गया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि उम्मीद है कि अरशद नदीम मजीद रिकॉर्ड तोड़ेंगे और मुल्क का नाम रोशन करेंगे।
शानदार कारनामे पर इनामात की बरसात। अरशद नदीम बने गवर्नर पंजाब के मेहमान। गवर्नर हाउस में मुनक़िदा शानदार तकरीब में फ़ख्र पाकिस्तान का इस्तकबाल भी शानदार हुआ। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कहा कि अरशद नदीम की कामयाबी पर पूरी कौम जश्न मना रही है। उम्मीद है कि अरशद नदीम मज़ीद रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तकरीब से खिताब में अरशद नदीम का कहना था कि किसी भी खिलाड़ी के लिए कौम से मिलने वाली इज्जत बड़ा एहसास है। पूरी दुनिया रोशन करूँगा। पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह मैंने विजिट किया, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान ही मुझे माशाल्लाह इज्जत दे रहा है और देखा जाए तो ये प्लेयर के लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जितने कंपटीशन आ रहे हैं उनके लिए इंशाल्लाह भरपूर तैयारी करूँगा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है उसी तरह इंशाल्लाह रोशन करता रहूँगा। हुकूमत और कौम का शुक्रिया अदा करते हुए गोल्ड मेडलिस्ट ने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि पूरा मुल्क मुझे इज्जत दे रहा है। अल्लाह ने मुझे नहीं पाकिस्तान को इज्जत दी है। तकरीब में तारीख़ी कामयाबी पर अरशद नदीम को इनामी चेक पेश किए गए, जबकि गाड़ी और घर समेत दीगर इनामात से भी नवाजा गया। गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में अरशद नदीम के अहले खाना, सूबाई वज़रा और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। और कौमी हीरो अरशद नदीम लाहौर रेस्क्यू अकेडमी भी गए, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। रेस्क्यू के दस्ते ने फ़ख्र पाकिस्तान को सलामी पेश की। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना था कि अरशद नदीम हमारा फ़ख्र है, उन्होंने पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया है। आगे बढ़ेंगे और ख़बर शामिल करेंगे कराची से, जहां कुछ अरसे के वक्फे के बाद ख़वातीन को हिरासत करने के वाक़यात फिर से शुरू हो गए हैं। ताज़ा वाक़या नॉर्थ कराची मुस्लिम टाउन में पेश आया। खातून को हिरासत करने की वीडियो बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक खातून मुस्लिम टाउन की गली से गुजर रही है। अचानक मोटरसाइकिल सवार मुलजिम खातून के करीब आकर नाजेबा हरकत करते हुए फरार हो जाता है। मुलजिम का चेहरा वाज़े देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम के आगे बच्चा भी बैठा हुआ है। वाक़या 12 अगस्त को सुबह के वक्त पेश आया। जंग में ससुर ने बहू को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक मुलजिम अहमद खान बलोच ने अपनी बहू को गैरत के नाम पर कत्ल किया। मुलजिम माला कत्ल पिस्तौल में गिरफ्तार कर लिया गया है। DPO मोहम्मद राशिद ने बताया कि मुलजिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कातिल को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा और वुरसा को मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाएगा। रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां मेनपुरी गुटके की खुले आम फरोख्त से बच्चों और बड़ों में मुंह के कैंसर ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली है। इसके बावजूद ये जहर शाहराहों पर खुले आम फरोख्त हो रहा है। देखते हैं हैदराबाद से इरफान आराई की ये रिपोर्ट। नोट दे जाओ, जहर ले जाओ और कैंसर के मरीज बन जाओ। हैदराबाद में कानून की आंखों के सामने कानून पामाल हो रहा है। गुटके और मेनपुरी की फरोख्त ममनू करार, मगर खरीद फरोख्त धड़ल्ले से जारी। हैदराबाद की शाहराहों पर स्टॉल सजे हैं। गुटका बिक रहा है और रोकने वाला कोई नहीं। कैंसर होता है जब बिकना ही बंद नहीं होगी, जाहिर सी बात है खाएंगे ना हम तो भाई। अभी हम रोड पे लगा कर बैठे हैं, ये बैठ गए हमारे बराबर में आके। तो बहरहाल जिसको करीब थानों में हम GSI सब इंस्पेक्टर को जिनको जानते हैं उनको मैसेज हमने पहुंचाए, यार ये तो कल को आगे पीछे हो जाएंगे, फिर इनकी वजह से ATF की जो स्क्वाड घूमते रहते हैं वो बाद में हमें तंग करते हैं। सराय के मुताबिक थाने करोड़ों रुपए के एवज इन स्टॉल्स की सरपरस्ती करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुटके और मेनपुरी के सबब माहाना 4000 अफराद मुंह के कैंसर का शिकार होते हैं। सालाना अमवात की शरह हज़ारों में पहुंच चुकी है। सिविल और निमरा अस्पताल में मुंह के कैंसर के मरीजों की भरमार है। सेहत के संकीन मसले के बावजूद इंतजामिया का एक्शन नजर नहीं आता। जी हम अगर कहें तो इसमें 90 to 95% जो है वो मैनपुरी, गुटखा, छालिया, सुपारी इसका है। IG और DIG हैदराबाद गुटके और मेनपुरी की फरोख्त पर पाबंदी लगा चुके हैं, लेकिन इन अहकामात पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं देता। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान अराई, हैदराबाद। ज़ेरे तरबियत डॉक्टर की असमत दरी इंसाफ किया जाए और तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। भारत में डॉक्टर्स और नर्सों ने मुल्की मुजाहरों का ऐलान कर दिया। भारत में डॉक्टर की असमत तरी। डॉक्टर्स और नर्सों ने मुल्क की एहतजाज का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि जब तक कातिलों को सजाएं नहीं मिलेंगी चैन से नहीं बैठेंगे। कलकत्ता में डॉक्टर्स और नर्सों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। उनका कहना था कि अब वो खुद को गैर महफूज समझ रही हैं। 9 अगस्त को 31 साल की ज़ेरे तरबियत डॉक्टर को मेडिकल कॉलेज में असमत दरी के बाद कत्ल कर दिया गया था। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।